एक सवाल बहुत दिनों से इन्होंने किया है, मुफ्ती साहब किसी ने बताया है कि नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को ज़मीन पर हाथ रख कर, देखिए बार बार नीचे आ जाता है, ज़मीन पर हाथ रख कर पढ़ने से अज़ाब क़ब्र से नजात मिलती है। ये कहाँ से साबित है बताइए। इरफान इकबाल किला। देखें, आयतल कुर्सी का पढ़ना नमाज के बाद ये साबित है और इसकी फ़जीलत भी मैंने आयतल कुर्सी की तफसीर में बयान की है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जन्नत में जाने से सिर्फ़ मौत को बीच में माने, मौत हायल है और कोई चीज़ हायल नहीं, ये उसकी फ़जीलत है। लेकिन ये कि नमाज के बाद ज़मीन पर हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ना और फिर उससे अज़ाब क़ब्र से नजात मिल जाए, ये इसकी सराहत मुझे कहीं हदीस के अंदर नहीं मिली है। हाँ, ये इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये इससे बचना चाहिए। जब कोई चीज़ साबित ना हो तो ऐसा अमल करें और फिर उसके बारे में यह अक़ीदा रखना कि अज़ाब क़ब्र से नजात मिलती है, तो इसके सबूत के लिए दलील की ज़रूरत है कि आप ऐसा अमल करें, तो इसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीक़े से दूसरा सवाल है, अमल कसीर के बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। ये हारिस साहब हैं, सवाल करते हैं अमल कसीर किसे कहते हैं। देखिए, नमाज के अंदर बस कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई अमल कर लिया, कभी मोबाइल है बजने लगा तो मोबाइल को निकाला, इंसान ने बंद कर दिया, कभी क्या पता चला किसी के तहबंद खुल गई, किसी का पैजामा, तो उसको पकड़ करके अपना धीरे से सही कर लिया। ये सारी चीज़ें नमाज में होती रहती हैं। कभी कोई खुजला लिया, यहाँ कर रहा वहाँ कर रहा है, तो ये अमल कसीर अगर हो जाता है तो नमाज फासिद हो जाती है। ये जो अमल कर रहा है इंसान नमाज में, अगर अमल कसीर हो जाएगा तो नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। तो ये अमल कसीर कहते किसे, ये सवाल इनका है। बात समझ में आ रही है। इसका जवाब ये है कि इसके बारे में बहुत से उलमा ने अक़वाल लिखे हैं और अमल कसीर किसे कहते हैं, बहुत से अक़वाल हैं इससे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजिह कौल है, सबसे ज़्यादा मोतबर जो कौल है, सबसे ट्रस्टेड जो कौल है, वो क्या है, अमल कसीर उस अमल को कहते हैं कि जिसे दूर से देखने वाला ये समझे कि वो नमाज में नहीं है। आदमी नमाज में कोई ऐसा काम करे कि जो दूर से देखने वाला है वो देख करके ये समझे कि ये इस वक्त नमाज में नहीं, उसे क्या कहते हैं, अमल कसीर कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब कुछ लोगों ने ये लिखा है कि अगर दोनों हाथ से कोई अमल किया तो ये क्या होगा, अमल कसीर, और एक हाथ से किया तो अमल कलील होगा। बात समझ में आ रही। दोनों हाथ से किया का मतलब क्या हुआ, यानी वो काम जो दोनों हाथ से किए जाते हैं, जैसे तहबंद बांधना, लुंगी बांधना, ये दोनों हाथ से होता है। अब अगर कोई एक हाथ से भी कर लेगा तो ये क्या होगा, अमल कसीर ही कहलाएगा। और अमल कलील, एक हाथ से जो काम होता है अगर उससे दो हाथ से इंसान करे तो ये भी अमल कलील ही रहेगा। जैसे सजदे के अंदर गया, टोपी गिर गई, ठीक है, अब किसी इंसान ने उसको उठा करके लगा लिया तो ये अमल कलील ही कहलाएगा, अमल कसीर नहीं कहलाएगा। लेकिन मोतबर वही है कि दूर से देखने वाला या ख़ुद नमाज पढ़ने वाला, जो नमाज पढ़ रहा है, उसको इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने जो ये अमल किया है ये इस हद तक पहुंच चुका है कि कोई भी देखेगा तो ये समझ लेगा कि ये बंदा नमाज के अंदर नहीं है, तो यह अमल कसीर है, नमाज फासिद हो गई, फिर से नमाज को दोहराना पड़ेगा। ठीक, एक और इसमें एक कौल इसके अंदर ये भी है, हाँ, तीसरा कौल इसके अंदर ये है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक रुकन के अंदर 3 मरतबा अगर हाथ उड़ गया तो अमल कसीर पा लिया गया। एक रुकन के अंदर, जैसे क़याम है, एक रुकन है, क़याम एक रुकन है, रुकू एक रुकन है, सजदा एक रुकन है, तो एक रुकन के अंदर अगर 3 मरतबा हाथ उड़ गया तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अमल कसीर हो गया, जबकि थोड़ी सी बात रह जाती है। पूरी बात यह है कि एक रुकन के अंदर 3 मरतबा इंसान का हाथ उठ गया, 3 मरतबा कोई काम किया, लेकिन वो जो 3 मरतबा उसने काम किया है उन 3 कामों के बीच में हरकाते मुतवालिया न हो,
डॉक्टर साहब कहेंगे हरकात मुतवालिया नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी समझिए, अब समझा रहे हैं ना, तब उसको समझिए, क्योंकि जो अरबी लफ्ज़ है उसकी उसी की तफसीर करते हैं ना। अब समझिए, हरकत समझ रहे हैं, हरकत मुतवालिया का मतलब है कॉन्टिन्यूसली, एकदम पैदर पे, लगातार। अब देखिए, हरकात मुतवालिया का मतलब ये होता है, शरीयत के अंदर हरकात मुतवालिया उसे कहते हैं कि जैसे सुबहान रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, इतना कम से कम गैप होना चाहिए एक हरकत से दूसरी हरकत के बीच में। बात समझ में आ रही है? अब जैसे किसी इंसान ने ऐसे किया, अब ये बताइए, एक मर्तबा जो ऐसे किया है, उसके बाद जो दूसरी मर्तबा हाथ उठाया है, तो उसके उठाने से पहले इतना टाइम सुबहान रब्बियल आला, इतना टाइम गुजर जाना चाहिए। अच्छे से मसला समझ लें, बहुत से लोग मसला नहीं समझते हैं, 3 मरतबा हाथ उठा लिया, नमाज फासिद हो गई। तो भाई मसला तो समझ लीजिए पहले, 3 मरतबा हाथ उठा लिया तो कब नमाज फासिद होगी? 3 हरकात मुतवालिया पाई जाएं। अब हरकात मुतवालिया कौन सी चिड़िया, उसी को समझा रहे हैं। एक मरतबा, एक रुकन की ये बात चल रही है, एक रुकन में अगर 3 मरतबा इंसान इस तरह हाथ उठा ले कि उन हाथ उठाने के बीच में सुबहान रब्बियल आला, इतनी देर जो सुबहान रब्बियल आला कहने में जो वक्त लगता है, इतना वक्त भी ना लगे, उससे पहले ही पहले फिर दूसरी बार उठा ले, फिर इतना वक्त ना गुजरे फिर तीसरी बार उठा ले, अब यह अमल कसीर हो गया। बात समझ में आ रही? अब घड़ी देखें, हम कह रहे हैं कितना सेकंड गुजरता है, सुबहान रब्बियल आला, 1 सेकंड कि 2 सेकंड? चलिए 2 सेकंड। अब कोई इंसान देखिए ऐसे कर रहा है, अब ये बताइए, जो पहली बार मैंने ऐसे किया और दूसरी बार ऐसे किया है, इसके बीच में सुबहान रब्बियल आला कहने के बकदर वक्त गुजरा है कि नहीं? नहीं गुजरा। फिर तीसरी बार मैंने कर दिया, इतना वक्त नहीं गुजरा। अब ये 3 हरकातें मुतवालिया पाली गई हैं एक रुकन के अंदर, अब नमाज फासिल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर किसी ने एक रुकन के अंदर किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मसला बता रहे हैं, खुशू खुजू के तो खिलाफ है ये, लेकिन मसला बता रहे हैं भाई। बहुत से लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि 3 बार खजुआओ, खजुआने के नहीं भैया, मसला बता रहे हैं ये। हम ये नहीं कह रहे 3 बार खजुआओ, किसी ने अगर ऐसा कर दिया तो नमाज होगी कि नहीं होगी वो बता रहे हैं। बहुत से लोग उल्टी बात पहुंचा देते हैं कि आज मुफ्ती साहब तफसीर में बताए हैं कि 3 बार खजुआओ नमाज में। हाँ, अब तो खूब खजुआएंगे, खाली सुबहान रब्बियल आला इतना रुक जाओ, उसके बाद खजुआओ। उलट देंगे भाई पूरी बात, खुशू खुजू के खिलाफ है। एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे और वो अपने दाढ़ी को ऐसे कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसके दिल में खुशू होता अपने दाढ़ी पर हाथ ना ले जाता। तो खुशू खुजू के खिलाफ है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो मसला होगा ना कि भाई नमाज हुई कि नहीं हुई, वो मसला मैं बता रहा हूँ। मसला समझ में आया कि नहीं? अगर एक रुकन के अंदर 3 मरतबा इंसान ने हरकत किया और उन 3 हरकतों के बीच में इतना वक्त नहीं पाया गया जितने वक्त में सुबहान रब्बियल आला कह सकता है, तो ये 3 हरकात मुतवालिया इस्लाम में शरीयत में कही जाती हैं और यह अमल कसीर हो जाता है। अब नमाज फासिल हो जाएगी। लेकिन अगर एक रुकन के अंदर किसी ने 3 बार हाथ तो उठाया, लेकिन एक बार उठाने के बाद दूसरी मर्तबा उठाने से पहले सुबहाना रब्बियल आला कहने के बकदर वक्त गुजर चुका है, अब नमाज फासिद नहीं होगी। अच्छे से मसला समझ लीजिए। बहुत से लोगों को यह मसला मालूम है, एक रुकन में 3 बार कर लिया तो नमाज फासिद हो गई। मसला होता है। बात समझ में आ गई? हाफिज साहब कितना वक्त है? हाँ, बस थोड़ा सा रह गया, क्योंकि ये मसाइल ज़रूरी है ना, इसलिए बताना ज़रूरी है। हाँ, एक मसला और सुन ले, बहुत अहम मसला है। नमाज के अंदर ज़रूरत अगर हो और किसी ने खांसा, ज़रूरत हुई, खांसी आ गई तो खांस दिया, या उसको छींक आ गई तो छींक लिया, तो इससे नमाज फासिद नहीं होती, चाहे वो 3 बार हो या उससे भी ज़्यादा हो।
ज़रूरत हो तो। खांसी आ रही है, अब इंसान को क्या करेगा, खांस लेगा। अलबत्ता अगर बिला उज़्र और बिला गर्ज़े सही हो, मसला सुनिएगा, बिला उज़्र और बिला गर्ज़े सही हो और हुरूफ ज़ाहिर हो जाएं तो एक बार खांसने से भी नमाज फासिद हो जाएगी। पहली बार सुन रहे होंगे। और ये मसला मुझे बताया था जब मैं छोटा सा पढ़ रहा था मौलाना मुख्तार साहब ने, उस वक्त समझ में नहीं आया था। बहुत से लोगों की आदत होती, खांसी नहीं आ रही, ज़रूरत है तब खांसी है, बगैर ज़रूरत। अब मान लीजिए आह, ये एक हर्फ है ना, अगर आह ये निकल गया, या आ ये हमज़ा है ना, हमज़ा ज़बर आ, खांसने में अगर कोई हर्फ पैदा हो गया नमाज फासिद हो जाएगी बगैर ज़रूरत के। तो इसलिए एहतियात करें इससे कि बगैर ज़रूरत के हम ना खांसें, और खांसी जब आए तो उसको कंट्रोल करें, रोकें। जमाई आए तो जमाई को रोकने की कोशिश करें, ना रुके जब, तो ऐसी सूरत के अंदर क़याम की हालत में दायां हाथ और क़याम के अलावा की हालत में बाएं हाथ से अपने मुंह के ऊपर रख लें और जमाई को रोक लें। ये नहीं कि नमाज के अंदर हम मुँह पूरा फैला दें। हदीस के अंदर आता है इज़ा तसाअबा अहदुकुम फलयज़अ यदहु अला फमी फ़इन्न शैतान ला यदखुलु फ़ीह। जब तुम में से किसी को जमाई आए तो उसे चाहिए कि अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर रख ले, इसलिए कि शैतान उसके मुंह में दाखिल हो जाता है। नमाज पढ़ेंगे और जमाई लेंगे, शैतान अंदर चला गया, अब नमाज में दिल नहीं लगता, कैसे लगेगा? शैतान अंदर घुस गया है, अब कैसे दिल लगेगा? मसला समझ में आ गया ये वाला? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा। हाँ, एक साहब ने सवाल किया है, सजदे में पैर उठाना कैसा है? जवाब ये है कि पूरे सजदे में किसी न किसी उंगली का ज़मीन से मुत्तसिल होना ज़रूरी है। अगर पूरा सजदा ऐसा गुज़र गया कि पूरे सजदे में उंगली का कोई भी हिस्सा ज़मीन से टच ही नहीं हुआ, पूरा सजदा ऐसे हो गया, तो सजदा नहीं होगा, सजदा शुमार नहीं होगा। जब सजदा शुमार नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। चले अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। हाँ, वो बहुत अहम, देखिए बिलाल भाई नाराज़ हो जाएंगे। ये हमको कई मरतबा याद दिला चुके हैं। नमाज जुमा की पढ़ के निकले, उस वक्त मुफ्ती साहब लिस्ट लेते आइएगा। अभी घर से निकले फ़ोन करके बोले मुफ्ती साहब लिस्ट लेते आइएगा। ये बहुत दिन से लिस्ट, देखिए कागज़ मेरा ख़राब हो रहा, फटने वाला है, इसलिए सुना दे रहे हैं। गानों के इंतहाई संगीन अल्फाज की जो लिस्ट है, जो कुफ्रिया अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है, जो हमारे बच्चे बच्चियां इन गानों को सुनते हैं और बड़े शादी के मौके पर इस पर थिरकते भी हैं। हाँ, तो ये सुन लें कि ये सब शिरकिया अल्फाज हैं, हम जाने ना अनजाने में जो है ये सारे अल्फाज कहते हैं। अब ये सुन लें, बहुत से होंगे लेकिन कुछ हैं जो इसके अंदर जमा हो गए। सबसे पहला, हाँ, सीप का कौल है, सीप का मोती है तू या आसमां की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा, ये खुदा की भूल है। नाऊज़ु बिल्लाह। क्या कह रहा है गाने वाला? सीप का मोती है तू या आसमां की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा, ये खुदा की भूल है। नाऊज़ु बिल्लाह, ये शिरकिया अल्फाज है। दूसरा है, दिल में तुझे बैठा कर लूँगी बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी, दिल में रहूँगी तेरी। पूजा करूँगी, पूजा इबादत, पूजा हिंदी में है, इबादत उर्दू में है, अरबी में है, तो ये उसी की मीनिंग है, उसी का ट्रांसलेशन है, सिर्फ अल्लाह की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं है। इसलिए यहाँ पर गाने के अंदर इश्क में लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पूजने ही लगते हैं, जायज़ नहीं है। तीसरा, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, सज़ा रब जो देगा वो मंजूर होगी, बस अब तो तुम्हारी इबादत करेंगे। ये शिरकिया लफ्ज़ है।
इसी तरीक़े से चौथा है, बेचैनियाँ समेट कर सारे जहाँ की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अल्लाह को कह रहा है, हाँ, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया, गोया कि अल्लाह माजूर है। पांचवा, दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, सदमे सहे जो मैंने तू भी उठा के देख। वो इतनी परेशानी में है कि अल्लाह ताला से क्या कह रहा है कि जो मैंने सदमा सहा है तू भी उठा के देख ले, और दुनिया में आके देख ले। अल्लाह ताला तो हर जगह है, हाजिर नाजिर है। छठा है, ऐ खुदा तूने इन हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई, तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई। नऊजुबिल्लाह। अब देख लें, ये सब हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं गानों के अंदर, और हम बड़े, बच्चियाँ डांस करे लगी हैं, बच्चियाँ डांस कर रही है, इस्लाम रुखसत हो रहा है। फिक्र कर लीजिए भाई। सातवां नंबर, सुन लीजिए, कोई सुनाने वाला मिलेगा नहीं, हाँ, कोई गाना नहीं सुनाएगा आपको बैठ करके, और इसलिए सुना रहे हैं कि नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, नहीं बताएंगे तो बचेंगे कैसे, इस्लाम रुखसत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हसीनों को आते हैं, हदीस में वो गालियां मनकूल हैं, हदीस के अंदर, बहुत से हदीस के अंदर वो अल्फाज मनकूल हैं कि जो अल्फाज सहाबे किराम ने लोगों को दिए, लेकिन वो इतनी फाश गालियाँ नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जुमला कहा था, मैं बता भी नहीं सकता आप, नक़ल कुफ्र कुफ्र ना फाशर। सुनिए, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया ये सोचता होगा। मतलब अल्लाह के अलावा किसी और ने बना दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। 9वां नंबर सुन लीजिए, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। इंसान में अल्लाह दिख रहा है और सजदे में सर झुका रहे हैं। 10वां नंबर, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी मैंने खुदाई तेरे लिए। एक से एक। 11वां नंबर, हुआ है आज पहली बार कि ऐसे मुस्कराया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। ये गाना कितना हमारे नौजवानों के अंदर चलता है, शिरकिया लफ्ज़ है ये। ज़ुबान से कहते हैं, रज़ामंदी के साथ इस्लाम रुखसत हो जाएगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा भाइयों, सीरियसली लें इन सारी चीज़ों को। 12वां नंबर सुन लें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, आँखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। शिरकिया है। 13वां नंबर सुनिए, तुझको दी सूरत परी सी, दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। 14वां नंबर, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे। नाउज़ु बिल्लाह। ये सब शिरकी अल्फाज हैं। 15वां नंबर सुनिए, मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा दिया, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। शिरकिया है, नहीं पढ़ते ये लोग नौजवान आजकल के। इस्लाम रुखसत हो रहा है और हम कह रहे हैं मुसलमानों पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। इस्लाम तो रुखसत हो गया तो कहाँ से मदद आएगी। आखिरी वाला सुन लीजिए, अजान भी हो रही है। 16वां नंबर, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देखकर, रूप तेरा देखकर कुदरत भी हैरान है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिर्क से, कुफ्र से महफूज फरमाए, मौत तक अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखें, ईमान पर हम सब का खात्मा फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। ha ha ha